प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, पीएम मोदी की कोरोना पर समीक्षा बैठक। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए हैं और ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन और जापान के अंदर कोरोना का 6th वेरिएंट BF.7 सक्रिय हुआ है, उसके बाद से ही सभी की नजर चीन और जापान पर टिकी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल चीन और जापान का इस वक्त चल रहा है वही हाल बाकी देशों का भी हो, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक जिसमें मुमकिन है कि कुछ पाबंदियां या कुछ सुझाव जनता पर सीधे तौर पर दिखाई दे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यह आज आपको दिखाई दिया राज्यसभा में, लोकसभा में, जहां दोनों सभासद मास्क लगाकर बैठे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद मास्क में दिखाई दिए। पॉलिटिकल न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या ये माने कि तो जिस तरीके से बैठक चल रही है उस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। दुनिया भर में कोरोना मामलों में आई तेजी को देखते हुए भारत में भी अब चिंता सताने लगी है। चीन में मचे हाहाकार के बाद भारतीय संसद भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसको लेकर संसद में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। कोरोना संक्रमण पर देश को संदेश देने के लिए आज दोनों सदनों के सभापति और प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे। उनके अलावा बीजेपी और विपक्ष के कई सांसद भी मास्क लगाए नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इस कदम को ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट BF.7 से सतर्कता के तौर पर देखा जा रहा है। ओम बिरला ने सभी सांसदों से संसद में मास्क का इस्तेमाल करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ दोनों ही मास्क पहने हुए दिखाई दिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई और बताया गया कि सभी को मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से करना होगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़ गए हैं। अक्षय, जरा बताइए, इस बैठक के जरिए क्या ये मानकर चलें कि अभी सिर्फ जनता से अपील की जाएगी कि एक बार फिर से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ को सैनिटाइज कीजिए, या आपको लग रहा है कि कुछ हल्की फुल्की पाबंदियां लगाई जा सकती है? देखिए, अपील तो निश्चित रूप से की जाएगी, लेकिन अपील आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑलरेडी कर दिया है। विजेंद्र, एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में तस्वीरें दिखी हैं, प्रधानमंत्री सहित तमाम जो सांसद और मंत्री हैं वो मास्क में दिखे हैं। कह सकते हैं कि अब निश्चित रूप से जो बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह और मनसुख मांडविया सहित तमाम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं और पीएमओ के अधिकारी भी शामिल हैं, नीति आयोग के सदस्य जो हैं वो भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो निश्चित रूप से होगा, मास्क की अनिवार्यता भी की जाएगी, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों को वो ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सामान्यता नहीं की जाएगी, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें मास्क की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा बड़े आयोजन अगर किए जा रहे हैं तो उसमें मास्क की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, जैसे कि मैंने भीड़ भाड़ वाले इलाके का जिक्र किया। मेट्रो, रेल या बसेस में अगर यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर मास्क लगाने की अनिवार्यता की जा सकती है। इसके अलावा बूस्टर डोज को ज़्यादा लोग लगा सकें, उस पर सरकार का फोकस है, क्योंकि 27 से 28% जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं वही अभी तक सभी
लोगों ने लगाया है बूस्टर डोज, तो बूस्टर डोज लगाने की अनिवार्यता या मैंडेटरी किया जा सकता है कि बूस्टर डोज लोग लगवाएं, और कहां कहां सेंटर होंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि किस तरह से कोरोना जो गाइडलाइंस जारी हो रही है उसको फॉलो कराया सके, क्योंकि राज्यों के सचिव भी इसमें स्वास्थ्य सचिव हैं, शामिल हैं। और प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि एक संदेश उन्होंने दे दिया है आज कि जब संसद में तमाम लोग जाते हैं कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि विपक्ष जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हैं, सरकार के सामने चुनौती होगी कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कराता है, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार घबराई हुई है। लेकिन जिस तरह से चीन सहित तमाम देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, कोरोना के केस लगातार जिस तरह से बढ़े हैं, भारत में भी मेरा सवाल दरअसल यहीं से शुरू होता है। सवाल ये कि जो BF.7 वायरस है वो हवा में और तेजी से फैलता है। इससे पहले के वेरिएंट के मुकाबले कहा जा रहा है कि एक वायरस 18 लोगों को भी संक्रमित कर सकता है और ये हवा से फैलता है। मेरा सवाल यह कि हवा के रास्ते इसको देश में एंट्री मिलने वाली है, चाहे वो चीन से मिले, जापान से मिले या बाकी संक्रमित किसी देश से मिले, तो क्या हवाई यात्राओं को, इंटरनेशनली फ्लाइट को, उसको लेकर कोई नियम इसमें आ सकता है? क्योंकि ये तो आ गया है कि भाई रैंडमली चेक करेंगे, लेकिन क्या बाकायदा रिपोर्ट को कंपलसरी किया जाए और जो भी हवाई सफर करके विदेश से आ रहा है उसे पहले की तरह 14 दिन क्वारंटीन किया जाए? आपको लग रहा है इस कदम की तरफ हम आएंगे? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा शुरू में बस यही गलती हुई थी कि हमने हवाई सफर को रोकने में थोड़ी देरी की थी और तब तक देश में प्रवेश कर चुका था कोरोना। विजेंद्र, आपने बड़ा सवाल उठाया है और सरकार निश्चित रूप से इस बारे में सोच रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जिस तरह से अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिक्र किया है कि अभी हम सिर्फ जीनोमिक वैकेंसी की बात कर रहे हैं और जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो बैठक होती है, क्योंकि एविएशन मिनिस्टर शामिल होना पड़ेगा और तमाम जगहों से बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम वहाँ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि निश्चित रूप से निगरानी बढ़ाई जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी मॉनिटर किया जाएगा, खास करके जो चीन और से फ्लाइट्स आ रहे हैं। इसके अलावा विदेशी जो फ्लाइट्स और लोग आ रहे हैं उन पर भी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा इजी टारगेट लोग वही होंगे कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको चेक किया जा सके, मुंबई एयरपोर्ट पर चेक किया जा सके। जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जहां से कि चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी से जो लोग आए, USA से जो लोग आए, उनको वहीं पर जांच कर लिया जाए, ताकि अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उनको आइसोलेट किया जा सके। लेकिन 14 दिन की क्वारंटीन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर होना होगा, ऐसा कुछ होगा तो 3 से 4 दिन की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो अभी जो ताज़ा वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं है जैसे पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था। लेकिन इतना तय है कि क्योंकि तेजी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें तमाम जो कोविड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक और सवाल आपसे, क्योंकि सवाल यहाँ चीन को लेकर है। चीन विस्तारवादी सोच वाला एक ऐसा देश जो सोचता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और यही वजह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट उसने बहुत ज्यादा खोल दिए हैं कि अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो जाइए आप, और ये एक बहुत घातक सिद्ध होगा बाकी सबके लिए। मेरा सवाल यह कि क्या आज के गाइडलाइन में यह मुमकिन है कि जैसे पहले हमने पाबंदियां देखी थी कि एक साथ 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, 40 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे वो शादी समारोह हो, कोई अन्य आयोजन हो, रैली हो या बाकी चीजें हो? देखिए, कुछ गाइडलाइंस तय की जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके पर सबसे ज़्यादा सरकार की फोकस है। उसमें शादी समारोह भी हो सकते हैं, उसमें क्योंकि नया साल आ रहा है, क्रिसमस भी नज़दीक है, साफ तौर पर है कि गाइडलाइंस तमाम उसके लिए तय की जाएंगी, क्योंकि त्यौहार आते हैं, लोग जुटते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग उसमें मैंडेटरी निश्चित रूप से की जाएगी, मास्क की अनिवार्यता की जाएगी। हालांकि संख्या के बारे में अगर उसका देखा जाए तो उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया कि वो संख्या क्या होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास इस बात को लेकर के कर रही है कि कोरोना अभी 3 केसेस जो नए
नए वेरिएंट के आए हैं वो ज़्यादा प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि अगर एक बार कोरोना फैला तो आपने देखा कि किस तरह से हालात देश में और तमाम जगहों पर हुए थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी क्योंकि सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है। लेकिन वेंटिलेटर्स और तमाम चीज़ों की दिक्कतें देश ने झेली हैं। साफ तौर पर है कि इस बार नहीं चाहती सरकार की ऐसी कुछ कोई रिपोर्ट ऐसी आई है, क्योंकि जो अभी तक 4 केस हिंदुस्तान में आए हैं, गुजरात के अंदर आए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा नहीं कर रहे। क्या इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ अघोषित ही कहा गया है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोग्राफी अलग है, यहां का टेम्परेचर अलग है, यहां लोगों का इम्यून सिस्टम अलग है, यहां की वैक्सीनेशन अलग है, और यहां जो लोगों की दिनचर्या है वो भी बाकी देशों के मुकाबले अलग है। विजेंद्र, मैंने जैसा जिक्र किया कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं निश्चित रूप से उतनी खतरनाक नहीं दिख रही हैं जैसे कि पहले के वेरिएंट्स सामने आए थे, लेकिन जिसका कहा जा रहा है कि इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, तो उस पर जरूर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। और इसीलिए जो मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराया जाएगा, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क अनिवार्य किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि आप भीड़ भाड़ इलाके से जाने से बचें, ऐसी गाइडलाइंस निश्चित रूप से जारी की जाएंगी। और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से केसेस आए हैं निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि अभी माइल्ड हैं और वो जी ठीक है। अक्षय, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने